आइए कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोली में रखें। एक बार एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र हमारे साथ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमदेवी माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हरियाणा के 8 शहरों से आए हुए हमारे सभी सक्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, यहाँ त्रैमासिक गोष्ठी की सब जिलों की रिपोर्ट यहाँ पर आई। अपने अपने प्रयास हम सब ने किए और उन प्रयासों को हम और गति देंगे, ऐसा संकल्प भी यहाँ पर आकर उभरा। कार्य का क्षेत्र बहुत है और उस कार्य के क्षेत्र को करने के लिए हमें व्यक्तियों को तैयार करना पड़ेगा। खाली एक व्यक्ति से काम नहीं होगा, अनेक व्यक्ति आएंगे और तब वो इस कार्य को फैलाएंगे और तब वो इस कार्य को करेंगे, तब कहीं जाकर हम लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। विज्ञान के अंदर एक चीज होती है क्या और क्यों, और यही चीज अगर हम अध्यात्म के अंदर सोचने का प्रयास कर लें क्या और क्यों, तो शायद हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। विज्ञान हर चीज को कहता है ये क्यों करें, क्या है ये, हाउ एंड व्हाई। इसी प्रकार से एक प्रश्न कीजिए अपने आप से कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और भगवान की पूजा किस लिए करनी चाहिए। तो एक उत्तर आता है कि भगवान हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर देगा, मनोकामनाएं पूरी कर देगा, हमारी सारी अभिलाषाएं पूरी कर देगा। लेकिन एक चीज और आती है जो वास्तविकता है। वो वास्तविकता है कि भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान के गुण हमारे जीवन के अंदर आए। परम पूज्य गुरुदेव ने अकेले ही खड़े होकर गायत्री को जन जन की गायत्री बना दिया। उन्होंने वेद माता से उठाकर देव माता और देव माता से उठाकर विश्व माता की पदवी दिलवा दी। और ये वो युग था जब लोग ये कहते थे कि अगर गायत्री मंत्र कोई सुन ले तो उसके कान में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। न जाने कितने स्थानीय लोग उनका विरोध करते थे, लेकिन महापुरुष लोग जानते थे कि ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक अवतारी व्यक्ति है और हम इसका चाह कर भी विरोध नहीं कर सकते। मुझे याद है कर्पात्री जी ने कहा था एक बार कि पूज्य आचार्य जी गायत्री के सिद्ध पुरुष हैं और हम चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर सकते। जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और उस समय उन्होंने अकेले खड़े होकर गायत्री को जन जन की गायत्री बना दिया। और आज जो शक्तिपीठ जो बनाए हैं परम पूज्य गुरुदेव ने, वो गायत्री शक्तिपीठ बनाए थे। वो गायत्री जिसका जाप करने के बाद दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन सके।
उसी गायत्री की उपासना करनी है। और उसी की उपासना करने के बाद यशोदा नंदन अपने आप को योगीराज कृष्ण कहला सके। और आज हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो गायत्री शक्तिपीठ बनाए थे वो गायत्री के प्रचार के लिए बनाए थे। और गायत्री को उन्होंने इसलिए जपने को कहा था कि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। सद्बुद्धि की देवी का मतलब हमारे अंदर सद्बुद्धि का विकास होना चाहिए। और अगर गायत्री की मंत्र जपने के बाद भी हमारे अंदर सद्बुद्धि का विकास नहीं होता, सद्बुद्धि हमारे जीवन के अंदर नहीं आती, तो फिर गायत्री का मंत्र जपने का लाभ क्या है। और आज कभी कभी मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, जिस गायत्री को गुरुदेव ने जन जन की गायत्री बना दिया और आज उसी शक्तिपीठ पर हम गायत्री को लोगों तक पहुँचाने के लिए कभी हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति लगा देते हैं, कभी किसी की मूर्ति की, उनकी सहायता से लोग आएंगे और इस गायत्री को जपने का प्रयास करेंगे। ये आदि शक्ति है, प्राचीनतम शक्ति है। और इस शक्ति का प्रचार अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज आवश्यकता इसी चीज की है, शायद हम परम पूज्य गुरुदेव के उस लक्ष्य को समझ नहीं पाए। युग परिवर्तन होगा तो सिर्फ गायत्री के माध्यम से ही होगा। और गायत्री क्या है? सद्बुद्धि की देवी है। यानी जब तक हमारे अंदर सद्बुद्धि का विकास नहीं होगा, सद्बुद्धि का प्रवेश नहीं होगा, तब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे। और जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक युग परिवर्तन नहीं होगा। एक छोटा सा प्रश्न और आता है मेरे मन में। परम पूज्य गुरुदेव ने दो काम किए थे अपने जीवन के। एक उन्होंने ये किया था कि गायत्री के 24 लाख के 24 महापुरुष करके गायत्री को सिद्ध किया था। और दूसरा काम किया था, उन्होंने 3000 से ज्यादा पुस्तकें लिखकर हमारे सामने रखी थी। तो कभी आपके मन में एक विचार आया, उन्होंने इतनी पुस्तकें क्यों लिखी? व्हाट फॉर? वो सिर्फ इसीलिए लिखी कि आप उनको पढ़ने के बाद अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकें, अपनी सोच का परिवर्तन कर सकें, अपने विचारों का परिवर्तन कर सकें। वरना 750 करोड़ दुनिया में रहने वाले व्यक्तियों को मस्तिष्क को बदलना कोई आसान बात नहीं है। बदलता है तो सिर्फ एक ही चीज से बदलता है, और जिसका नाम है विचार। और गुरुदेव ने एक बार नहीं अनेकों बार एक चीज कही है कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं विचार हूं। मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं विचार हूं। और उन्होंने अनेकों बार कहा है कि आप मुझे घर घर पहुंचाइए, मेरे साहित्य को लोगों को पढ़ने दीजिए। और जिस दिन वो साहित्य को पढ़ेंगे और समझेंगे, उनके अंदर क्रांति पैदा होगी। लेकिन हम शायद उनको समझ नहीं पाए। आज आवश्यकता सिर्फ एक ही चीज की है कि हम परम पूज्य गुरुदेव के उस साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। उनके विचारों को, परम वंदनीय माता जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुझे याद है जब शांति कुंज के अंदर नए कैसेट्स बन रहे थे और कैसेट्स के अंदर एक कवर रखने का विचार आया था, तो शांति कुंज के ईएमडी के लोग परम वंदनीय माता जी के पास गए थे बहुत सारे चित्र लेकर के इस चित्र के ऊपर कौन सा कवर लगाया जाए। तो परम वंदनीय माता जी ने उस चित्र को देखकर एक चीज कही थी। उन्होंने कहा था, बेटा आगे आने वाले समय में सारी दुनिया हर समस्या का समाधान परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में और गीतों में ढूंढेगी। उसको सारा समाधान इनके साहित्य में मिलेगा और इनके गीतों में मिलेगा। ये खाली वैसे ही नहीं दिखेंगे। अखंड ज्योति वैसे ही नहीं है निकलने वाली पत्रिका। ये वो पत्रिका है जो हर एक समस्याओं का समाधान देती है, जो हमारे विचारों को बदलने के लिए प्रेरित करती है। हमने गुरुदेव को देखा,
और आप में से न जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने गुरुदेव को नहीं देखा होगा। अब जो नई पीढ़ी आएगी वो नई पीढ़ी परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़कर आएगी, वो उनके साहित्य को पढ़कर आएगी। वो ये नहीं देखेगी कि गुरुदेव कैसे थे, उनकी क्या शक्ल सूरत थी। वो ये देखेंगे कि उनके अंदर जो गायत्री की सद्बुद्धि आई है, गायत्री को सिद्ध किया है, उसको किस प्रकार से लिपिबद्ध किया है, किस प्रकार से लिखा है उसको। और इसलिए ये आवश्यकता है कि वो विचार जन जन तक पहुंचाए जाए। दुनिया के अंदर न जाने कितनी क्रांतियां हुई हैं, और उन अनेक क्रांतियों के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, विचार क्रांति। विचार क्रांति, कार्ल मार्क्स की क्रांति, रूसो की क्रांति, हैरियट स्टो की क्रांति, ये कितनी क्रांतियां जो सारे विचारों के माध्यम से हुई। और विचार की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है इस दुनिया के अंदर। ये विचार जिसके होते हैं सबसे ज्यादा सशक्त, सारी दुनिया उसके पीछे चलती है। चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, ये सारा खेल सिर्फ एक ही चीज का है, जिसका नाम है विचार। और यही विचार मनुष्य को देवता बनाता है, और यही विचार मनुष्य को पशु बनाता है। विचार आपके रचनात्मक होंगे, सकारात्मक होंगे, मनुष्य देवता बन जाएगा। और विचार अगर नकारात्मक होंगे, विध्वंसात्मक होंगे, तो यही मनुष्य नर से नर पशु बन जाएगा। बस और कुछ नहीं। नर से नारायण बनना है तो अपने विचारों को परिवर्तित करो, अपनी सोच को परिवर्तित। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मैं आज लंबा नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हम उन कार्यक्रमों को लेने का प्रयास करें। एक एक कार्यक्रम को लेकर इतने सारे कार्यक्रम हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये त्रिविध चीजें परम पूज्य गुरुदेव ने दी हैं युग निर्माण योजना की। तीन चीजें होती है, ठोस द्रव गैस, धरती आकाश पाताल, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर। तीन चीजों का मिलते, ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती लक्ष्मी काली, ये सब तीन चीजें। अभी हमारे भाई ने व्याख्या की थी, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। गुरुदेव बार बार एक चीज कहते थे, दूसरों को सुधारना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अपने आप को बदलना तो ये आपके अपने वश की बात है। यदि हर व्यक्ति अपने आप को बदलना प्रारंभ कर दे तो इस दुनिया को बदलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन होता क्या है, वो तुलसीदास का एक दोहा याद आ जाता है, पर उपदेश कुशल बहुते। हम दूसरों को तो समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही चीज अगर हमारे ऊपर आती है तो हम उसको नकार देते हैं। नहीं साहब, ये चीज नहीं, हमें अपने आप से प्रारंभ करना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। एक बार जब मैं गुरुदेव से मिला था तो गुरुदेव एक चीज कहते थे, हम 4-5 लोग थे, उन्होंने कहा बेटा हम क्यों गिद्ध और गिलहरी का उदाहरण देते हैं, हम क्यों नल और नील का उदाहरण देते हैं, क्यों हम उन लोगों का उदाहरण देते हैं आज? क्योंकि उन्होंने समाज के काम के लिए, राष्ट्र के काम के लिए, मानव जाति के हित के लिए काम किया था। क्या तुम लोग अपना उदाहरण नहीं दे सकते? मैंने किया है, मैंने पाया है, ये तुम लोग नहीं कह सकते। आप में से खड़े होकर कोई कहने वाला भी बनना चाहिए कि मैंने ये किया है तो मुझे ये मिला है। और हम जहां कहीं भी उदाहरण दें तो गिद्ध और गिलहरी के क्यों दें, नल और नील के क्यों दें, ग्वाल वालों के क्यों दें? हम अपनों में से किसी का उदाहरण नहीं दे सकते कि ये व्यक्ति है, इसने ऐसा किया है और इसने इस तरीके से पाया है और इस तरीके से किया है। और अगर ऐसा हो जाए तब देखिए, जिस चीज का प्रचार ज्यादा किया जाता है वही चीज बढ़ने लगती है, वही चीज बढ़ने लगती है। आप अनीति का प्रचार करेंगे, अनीति बढ़ रही है। जापान को ऊंचा उठाया था तो पत्रकारिता ने उठाया था ऊपर। क्यों? आज हमारे समाज में ऐसा बात नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम भी होते हैं।
अखबार वालों को देते हैं तो अखबार वाले किसी दूसरे तीसरे पेज में एक कॉलम छोटी सी निकाल देते हैं, और कहीं किसी चोरी का प्रोग्राम हो, बलात्कार का हो, हत्या का हो या कहीं छेड़छाड़ का हो तो वो मुख्य पृष्ठ पर सनसनीखेज खबर बनाकर उसको देते हैं। क्या हो गया? प्रचार किसका हुआ? सनसनीखेज खबर। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में ईमानदार नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, चरित्रवान नहीं है। अगर इस चीज का प्रचार करना शुरू हो जाए तब व्यक्ति चरित्रवान बनने का प्रयास करेगा, ईमानदार बनने का प्रयास करेगा। जापान को पत्रकारिता ने ऊंचा उठाया क्योंकि वहां पर ईमानदारी की एक प्रत्यक्ष उदाहरण को वहां के समाचार पत्र ने मोटे मोटे अक्षरों में पहले पृष्ठ पर छापा था। और यही कारण है कि आज जापान, जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी हुआ था, द्वितीय महायुद्ध में पूरी तरीके से विनाश के कगार पर था, आज वही जापान टेक्नोलॉजी में कहां पहुंच गया? क्योंकि काम करने वाले लोग हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, और वहां पर प्रचार किया जाता है अच्छी चीजों का। अगर यही चीज का प्रचार किया जाए तो हम अच्छी बातों को बताएं। और होता क्या है, हम कहीं भी मीटिंग करते हैं, क्षमा कीजिएगा, और 6 लोगों को बुलाते हैं, अगर 5 आते हैं तो हम काम की बात तो नहीं करेंगे, जो नहीं आया है उसके बारे में चर्चा शुरू कर देंगे। ये क्यों नहीं आया, ये किस लिए नहीं आया, अरे जरूर कुछ ना कुछ होगा, जरूर कोई ना कोई बात होगी। आधे से ज्यादा समय उसकी नुक्ताचीनी में निकाल देंगे, समय बर्बाद कर देंगे। उसे ये नहीं मालूम करेंगे कि वो क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया। हो सकता है उसको कोई परेशानी हुई हो सकता है वो बीमार हो गया हो सकता है उसके परिवार के अंदर कोई चीज हो गई हो। हम हमेशा निगेटिविटी की तरफ क्यों जाते हैं, पॉजिटिविटी क्यों नहीं देखते? हम 2 लोग मिलते हैं तो हमें एक चीज में बड़ा आनंद आता है कि तीसरे की बुराई कैसे की जाए, क्योंकि उसमें रस आता है, सुनने में भी रस आता है। आप अच्छाई का जिक्र क्यों नहीं करते? अगर एक दूसरे से हर एक की अच्छाई कहना शुरू कर दें कि देखिए साहब किस तरीके से काम किया है, टावर के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, टीम बनाइए, हिसार के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, कुरुक्षेत्र में कैसा हो रहा है, हर जगह अगर आप कहना शुरू कर दें तो क्या होगा? प्रोत्साहन, लोगों के अंदर एक एनकरेजमेंट, प्रेरक, एक प्रेरक की भूमिका निभाएगी कि हमें प्रेरक बनना। बहनों और भाइयों, कार्यक्रम बहुत हैं और मैं 3 चीजें मैं कह रहा हूँ, 3 क्रांतियां परम पूज्य गुरुदेव ने बताई। एक क्रांति है बौद्धिक, एक क्रांति है नैतिक और एक क्रांति है सामाजिक। बौद्धिक क्रांति के लिए हम क्या करें? आप सब लोग प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित हैं, बहनें भी भाई भी, अच्छे अच्छे जानकार हैं, गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा है। आप बौद्धिक गोष्ठियां क्यों नहीं करते, सेमिनार्स क्यों नहीं करते? कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर अगर 50 बच्चों के सामने भी इस विषय को लेकर कोई सा भी विषय ले, आर्ट ऑफ लिविंग ले लीजिए, समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म ले लीजिए, आज का सबसे गूढ़ विषय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है तनाव प्रबंधन का ले लीजिए, टाइम मैनेजमेंट का ले लीजिए, कई विषय, अनेकों विषय, और उन विषयों को लेकर एक आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर क्या आप इन युवाओं को नहीं दे सकते? एक नशे करने वाला व्यक्ति 4 नशेड़ी ढूंढ लेता है। कितनी तेजी से नशा बढ़ रहा है हरियाणा में और पंजाब में, जान रहे हैं ना क्या स्थिति हो रही है? सारी युवा पीढ़ी को नपुंसक बनाया जा रहा है, सारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। तो क्या हम इस युवा पीढ़ी को एक दिशा नहीं दे सकते? इस बौद्धिक कार्यक्रम को करके आप हाई स्कूल में जाइए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाइए, महाविद्यालयों में जाइए, आप में से कितने सक्षम व्यक्ति हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं? आप रोज बढ़ जाइए, सप्ताह में 1 दिन करिए, नहीं कर सकते 15 दिन में 1 दिन करिए। इस प्रकार के बौद्धिक लोगों को एकत्र करके छोटे छोटे सेमिनार्स पावर पॉइंट के माध्यम से, उनमें से भी किसी से बुलवाइए, विषय दीजिए, डिबेट करवाइए, विद्यार्थियों की डिबेट करवाइए। आप
और उनको साहित्य दीजिए परम गुरुदेव का पुरस्कार के रूप में। आप उनको शील्ड वगैरह मत दीजिए, उनको साहित्य दीजिए। ये बौद्धिक क्रांति तभी होगी कि जब हम अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का उपयोग आचरण में करेंगे। कहते तो बहुत है, लेकिन जब करने का समय आता है तब मुंह फेर देते। हम अपने आचरण में उतारें उसको। प्रैक्टिकल, हाउ टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिकल। अब कहा जाता है वी आर वेरी एक्सपर्ट इन थ्योरी बट वी आर लैकिंग इन प्रैक्टिकल। व्यवहार में हम शून्य हैं, जानते सब कुछ है। दूसरी क्रांति है नैतिक क्रांति। आज नैतिकता का कितना पतन हो गया। मिलती हुई चीज बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मिलती हुई चीज। कहीं से भी मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मुफ्त में पैसा मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, मुफ्त में सामग्री मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। आज नैतिकता का पतन हमारे समाज के अंदर होता चला जा रहा है। जिस मनुष्य को भगवान ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था और कहा था कि नैतिक शिक्षा का तुम पाठ दो, मित्रों हम क्या बताएं, गाय तो बेचारी शुद्ध दूध देती है, लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो शुद्ध रह जाता है क्या? कितनी खपत है दूध की। बेचारे पेड़ पौधे तो असली फल देते हैं, लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते उनमें भी मिलावट हो जाती है। ये क्या है? ये नैतिकता का पतन है। ये नैतिकता का पतन है। किस तरीके से हम अनैतिक बनकर धन कमाना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है जिसमें उन्होंने पैसे के बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, और उन्होंने कहा है कि अमीरी का सम्मान हमारे समाज का एक ऐसा दूषित दृष्टिकोण बन गया है जिससे अनीति पूर्वक लोग धन कमाने में नहीं हिचकिचा रहे। अमीर लोग धन के कारण सुख भोगें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सम्मान केवल ईमानदार और सदाचार व्यक्ति तक सीमित रहना चाहिए। अगर सम्मान देना है तो ईमानदार व्यक्ति को दीजिए, सम्मान देना है तो सदाचार व्यक्ति। लेकिन हम लाभ देखते हैं तो अनैतिक व्यक्ति को, क्योंकि उसके पास पैसा है, अनैतिक तरीके से कमाया है और वो अनैतिक तरीके से दे देगा, इसका सम्मान बंद कर दीजिए। कहते हैं ना, बीमारी को दो तरीके से मारा जाता है, एक तो दवा से और एक भूखे रहकर। ठीक है ना? भूखे रहकर क्या होता है? अपने आप खत्म हो जाता है। तो उसको भूखा रखिए, अनैतिकता को भूखा रखिए, उसको दूर कर दीजिए। तो इस प्रकार के भी सेमिनार्स करिए, बच्चों को टॉपिक्स दीजिए और टॉपिक्स देकर उनसे डिबेट करवाइए, और डिबेट करवाकर, बड़ा अच्छा क्षेत्र है ये, शक्तिपीठ के हॉल बने हुए, डिबेट करवाइए और उनको पुरस्कार के रूप में क्या दीजिए? साहित्य दीजिए, साहित्य पहुंच जाएंगे। तीसरी क्रांति है सामाजिक क्रांति। और ये सामाजिक के अंदर क्या है? समाज के अंदर कितनी ज्यादा कुरीतियां फैली हुई है। बड़ा अच्छा लगता है दहेज लेना, मिलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि साहब लड़की वाले से कार भी मांग लें और लड़की वाले से स्कूटर भी मांग लें और टेलीविजन भी मांग लें और नकद भी मांग लें, और जब देना पड़े तब तो बड़ा मुश्किल होगा भाई साहब। ये दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण न जाने कितनी कन्याएं अविवाहित रह जाती हैं, और जिसके कारण न जाने कितनी कन्याएं विवाह होने के बाद टुकड़ों में काट दी जाती हैं। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, टुकड़ों में काट दी जाती। ये हमारे समाज के अंदर क्यों नहीं करवाते इस तरीके के सेमिनार्स दहेज की प्रथा के? हर जगह अगर होना शुरू हो जाए, दहेज प्रथा का तिरस्कार होना शुरू हो जाए, युवा पीढ़ी को तैयार कीजिए कि हम दहेज मांगने वाले नहीं है। अगर कहीं दहेज मांगेंगे तो हम अपने माता पिता से भी विद्रोह कर देंगे, हम दहेज के स्थान पर शादी नहीं करेंगे शादी। तैयार कीजिए युवा, एक क्रांति लाइए समाज में। मृत्यु भोज समाज को किस तरीके से खाया जा रहा है, गांव के अंदर किस तरीके से प्रथा है ये मृत्यु भोज की, पर्दा प्रथा, बाल विवाह। आज भी हरियाणा के गांव के अंदर पर्दा प्रथा कितनी चल रही है। इन चीजों के ऊपर सेमिनार पैदा किए,
लोगों में जागरूकता पैदा कीजिए, बच्चों को बुलाइए और बुलाने के बाद इस तरह के सेमिनार्स करवाने का प्रयास कीजिए। ये छोटे छोटे बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लगा एक बार जब मैंने एक जगह देखा, जब हम विवाह में जाते हैं तो विवाह में जाने के बाद उपहार देते हैं और उपहार में लिफाफा दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं। और विवाह में जब जाते हैं तो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं, खूब सारे स्टॉल होते हैं, कोई चाट का, कोई पकौड़ी का, कोई साग का, कोई सब्जी का, 50 तरह के व्यंजन होते हैं। तो एक जगह एक भाई ने एक स्टॉल लगाया, साहित्य का स्टॉल। उन्होंने कहा आप इतना खर्च करते हैं कि वहाँ में हर एक स्टॉल में कम से कम सैकड़ों हजारों रुपया खर्च होता है लोगों के खाने के लिए, लोगों की पेट की अग्नि को शांत करने के लिए। आप लोगों के अंतरात्मा की अग्नि तो शांत करें, आप कम से कम एक 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का साहित्य तो लोगों को दीजिए, जितने आते हैं उनको आप बांटने का प्रयास कीजिए। और विवाह में आप अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो नकद मत दीजिए, गिफ्ट में परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य दीजिए, वानुमय दीजिए। क्या परेशानी है इसमें? अगर आप ऐसा शुरू कर देंगे तो एक प्रचलन बन जाएगा इस प्रकार का कि हम इस तरीके से, कितना पैसा विवाहों में पानी की तरीके से उड़ा दिया जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। नोटों की गड्डी उड़ा दी जाती है, लेकिन जब साहित्य का बात आती है और जब विवाह में आदर्श विवाह की बात आती है तब पीछे हो जाती है। शांति कुंज को अनुदान की बात आती है, एक साल में 1 करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन शांति कुंज को अगर पुरोहित बुलाते हैं और पुरोहित बुलाकर कहते हैं विवाह कराइए आदर्श, तो अच्छी पद्धति से कराते हैं और कराते हैं तो वहां पर क्या देते हैं साम अनुदान शांति कुंज को 1001 या 2100। अरे आपने करोड़ रुपया खर्च किया है, उसका 5% तो दो, 1% तो दो, कुछ तो दो, लेकिन नहीं उस पर खर्च करते, खाने पीने में खर्च करते, विचारों में खर्च नहीं करेंगे। ये विचार अगर लोगों के पास पहुंच जाएंगे तो एक क्रांति आ जाएगी, बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। ये एक एक करके आप लोग प्रारंभ करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे 3 तरह के कार्यक्रम हैं, जिसमें एक है प्रचारात्मक का मतलब अब लोगों को, हर एक व्यक्ति के पास गुरुदेव के विचार पहुंच जाने चाहिए। गायत्री और यज्ञ हमारा एक माध्यम है जो लोगों को गुरुदेव के विचार सामूहिक रूप में पहुंचा सकता है। गायत्री और यज्ञ हमारा लक्ष्य नहीं है, गायत्री और यज्ञ हमारा माध्यम है। गुरुदेव ने बार बार कहा है हमारा लक्ष्य ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ हमारा लक्ष्य है, और उसके माध्यम से हम लोगों में गुरुदेव के विचारों को पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम प्रचारात्मक तरीके से हर जगह जहां कहीं भी हम जाएंगे वहां गुरुदेव के विचार पहुंचाएंगे। और दूसरी चीज है हमारी रचनात्मक। अब रचनात्मक कोई चीज तो लीजिए, शक्तिपीठ तो बन गए, लेकिन शक्तिपीठ में रचनात्मक कार्यक्रम कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज रह गई है, सुबह आरती हो जाए, शाम को आरती हो जाए, या ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो कहीं ध्यान हो जाए सुबह का और शाम को। बाकी गुरुदेव ने शक्तिपीठ बनाई थी इसलिए कि ये प्रेरणा का स्रोत बने, जहां से लोग आए तो कुछ लेकर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। शक्तिपीठ पर रचनात्मक गतिविधियां, बाल संस्कार शालाएं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में हम किस तरीके से स्क्रीन प्रिंटिंग का, किस तरीके से फोटोग्राफी का, किस तरीके से हम बेकरी का, कोई ना कोई चीज तो सिलाई का, या किस तरीके से संगीत का, कोई सा भी तो उद्योग चलाएं, छोटे से चीज में लोगों को सिखाने का प्रयास तो करें। अरे रोज ना कर सके तो सप्ताह में 1 दिन तो करें। बाल संस्कार शाला, बच्चों को नहीं मालूम कि हमारे पर्व क्या है, हमारे त्योहार क्या है। आज हमारी संस्कृति से लुप्त होती जा रही है नई पीढ़ी, उसको मालूम नहीं है। हमको तो एक चीज पढ़ा दी गई है, क्या, अकबर दी ग्रेट, लेकिन ये नहीं मालूम कि
अकबर ग्रेट नहीं, महाराणा प्रताप भी ग्रेट था, ये हमको बताया नहीं है। औरंगजेब भी ग्रेट नहीं था, कितना अत्याचार किया था। शिवाजी भी ग्रेट था, जिसने अन्याय से लड़ने के लिए अपनी आप की जान की बाजी लगा दी थी। झांसी की रानी हमारी ग्रेट थी। इन लोगों के बारे में बताया तो क्या संस्कार आज सब लोग भूल गए। क्या है हमारी भारतीय संस्कृति और देव संस्कृति के द्वार थे धर्म अर्थ काम मोक्ष, भूल गए। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये भूल गए हमारे। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्मबल की बात कौन करे, सिवाय शरीर बल ध्यान रह गया, बस आत्मबल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सिद्धांत नहीं है, आदर्श नहीं है। आत्मबल आता है सिद्धांतों से, आत्मबल आता है आदर्शों से। शरीर बल था मोहनदास करमचंद गांधी के पास, कुछ नहीं था शरीर बल, धक्का दो तो गिर जाएगी। लेकिन आत्मबल ऐसा था कि अंग्रेज लोग कहते थे कि आंख से आंख मिलाकर बात मत करना, इससे न जाने कौन सी शक्ति ये अपनी बात मनवा दे। काय की शक्ति थी? अंदर की शक्ति थी। इनर इज स्ट्रॉन्गर। अंदर वाले को सशक्त बनाइए, आत्मा की आवाज को सशक्त बनाइए। आज हमने आत्मा की आवाज की अवहेलना कर दी है और शरीर को महत्व दिया है। अभी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि आजकल बच्चों में भी बवासीर का रोग होना शुरू हो गया। मैंने पढ़ा था, क्यों भाई क्या बात है? मालूम पड़ा कि वो सब फास्ट फूड के शौकीन हैं और फास्ट फूड से क्या है, ये रोग पैदा हो गया, नए रोग पैदा हो गए। हम अपने घर की बनी रोटी को त्याग कर, जो माँ बड़ी प्यार से बनाती है, जिसमें संस्कार होते हैं, उनको छोड़कर होटलों में पिज्जा और बर्गर खाते हैं जिसमें कोई संस्कार नहीं होता और न जाने क्या क्या चीजें भरी होती हैं। और क्या हो रहे हैं, लोग पैदा हो गए। प्रचारात्मक, रचनात्मक और तीसरी चीजें हैं संघर्षात्मक। संघर्षात्मक किससे? अपने आप से। दुनिया से संघर्ष मत करिए, दुनिया से मत लड़िए, अपने अंदर के कषाय कर्मों से लड़िए। यज्ञ का मतलब बलिदान नहीं है। अगर बलिदान है तो अपने अंदर की पशुता का बलिदान है। बलिदान किसी पशु का नहीं है, अपने अंदर जो हमारे अंदर पशुता विद्यमान है उसका बलिदान है, उसको सैक्रिफाइस कीजिए। लेकिन वो तो हम कर नहीं पाते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो नए व्यक्ति आते हैं यज्ञ में, जितने भी पुरोहित बैठे हैं वो समझ लें, नए व्यक्ति आते हैं उनको समझाना होगा इस बारे में, और समझाने के बाद उनको इस चीज के लिए स्वीकारने को विवश करना पड़ेगा कि वो यही चीज को स्वीकारें। और स्वीकारने के बाद तीसरा महत्वपूर्ण काम है, उन लोगों को संभालना पड़ेगा। आगे तो हैं, समझा भी देते हैं, वो स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन हम उनको संभाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा फॉलोअप नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको संभालना भी पड़ेगा। बगैर संभाले क्या होता है, आज तो पकड़ में आ गए, कल वो उड़कर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। और इसके लिए बहनों और भाइयों, हमें अपनी मन स्थिति को मजबूत बनाना पड़ेगा। और जब मन स्थिति मजबूत होगी तब हमारी परिस्थिति बनती हुई चली जाएगी, और जब परिस्थिति बनेगी तब हमारी कार्य क्षमता बढ़ती हुई चली जाएगी। मन स्थिति अंदर की चीज है। इनर शुड बी स्ट्रॉन्गर, बार बार कहा जाता है, इनर शुड बी स्ट्रॉन्गर। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, 2 कौड़ी का शरीर है। अंदर से कोई चीज निकल गई, कोई कीमत नहीं। मैं अभी कल जब गोहाना में था, मुझे मालूम पड़ा, मेरे कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे पुराने, डॉक्टर खंडेलवाल, 95 ईयर्स की उनकी एज है इस समय। 2 दिन पहले मेरे पास समाचार आया कि उनके बड़े बेटे की डेथ हो गई। अब मैंने पूछा वहाँ पर कि कैसे हुई डेथ। बोले साहब बड़ी विचित्र घटना है। ऑफिस से निकला, निकलने के बाद कार में बैठा और कार जैसे स्टार्ट करी वैसे खत्म हो गई। हमें ये नहीं मालूम कि जो सांस बाहर आ रही है वो वापस लौटकर अंदर आएगी कि नहीं आएगी, हमें ये नहीं मालूम है। और हम इस शरीर की कीमत समझ बैठे कि शरीर की बहुत कीमत है। शरीर को क्या करेंगे?
आखिर में आग में ढकेल देंगे। कीमत किसकी है? अंदर वाली की। और अंदर क्या चीज है? अंदर है गुण, अंदर है सिद्धांत, अंदर है नियम, अंदर है आदर्श। और इसीलिए पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि असली चीजों को कमाइए, नकली चीजों को मत कमाइए। असली संपदा कमाइए, नकली संपदा मत कमाइए। गुरुदेव बार बार कहते हैं, बोले बेटा ये जो जमीन जायदाद है ना, धन दौलत है ना, रिश्तेदार हैं ना, सब ये सब क्या है? ये सब नकली संपदा है। असली संपदा क्या है? असली संपदा वो है जो विवेकानंद ने कमाई। असली संपदा वो है जो हमारे श्रद्धानंद ने कमाई। असली संपदा वो है जो चंद्रशेखर आजाद ने कमाई। असली संपदा वो है जो भगत सिंह ने कमाई। गुण, सिद्धांत, आदर्श, नियम, ये असली संपदा, ये जीवित रहेगी आपके जाने के बाद। लेकिन ये नकली संपदा जो कमा रहे हैं, ये खत्म हो जाएगी आपके जाने के बाद। कौन ले जाएगा बीमा? जो जमीन कल किसी और की थी, उसे आज हम अपना कह रहे हैं। जो आज हमारी है, वो कल किसी और की हो जाएगी। इसलिए मन स्थिति को, अंदर वाले को सशक्त बनाइए। इसके लिए प्रशिक्षक तैयार कीजिए, लोगों को प्रोत्साहन देने वाले प्रेरक तैयार कीजिए। और तीसरी चीज, लोगों को सहयोगी तैयार कीजिए। ये तीन चीजें, प्रशिक्षक एक, प्रेरक दो, और तीसरी चीज सहयोगी। सहयोगी हमारे विरोधी नहीं, विरोधी तो हमने बहुत तैयार करेंगे, लेकिन विरोधी के स्थान पर सहयोगी तैयार कीजिए। हमारे एक भाई कहा करते थे, हम योगी तो नहीं बन सकते। अब योगी नहीं बन सकते तो सहयोगी बन जाओ, अगर सहयोगी नहीं बन सकते तो उपयोगी तो बन जाओ। मिनिस्टर नहीं बन सकते तो डिप्टी मिनिस्टर बन जाओ, डिप्टी मिनिस्टर नहीं बन सकते तो राज्य मंत्री तो बन जाओ, कुछ तो बनो, उपयोगी तो बनो कम से कम। लेकिन ना तो हम उपयोगी बने, ना हम सहयोगी बने, हम क्या बन गए? विरोधी बन गए। योगी तो बन नहीं सकते। इसलिए बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम जो मैं आपको दे रहा हूं, सेमिनार्स के, प्रबुद्ध वर्ग, रचनात्मक, और दूसरी चीज कहेंगे बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक, इन चीजों के कार्यक्रम, और 3-4 कार्यक्रम और देखे जा रहा है। अभी एक हफ्ते के बाद एक पर्व आ रहा है। कौन सा पर्व है? होली का पर्व। होली के पर्व में क्या करते हैं? होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन के क्या मतलब? बुराई पर अच्छाई की विजय। होलिका के अंदर क्या था? मन के अंदर उसके मैल था। वो जानती थी कि मैं अगर अग्नि में बैठूंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भगवान के भक्तों का कुछ नहीं होता, उल्टा हो गया। उसका घमंड चूर हो गया, क्योंकि वो बाहर से दिखावा करती थी और प्रहलाद के अंदर भगवान विद्यमान था, अंदर वाला सशक्त था। उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या करें? अपने अंदर झांक कर देखें कि कहीं अंदर हमारे कषाय कल्मषता तो नहीं है, बुराई तो नहीं है, अश्लीलता तो नहीं है, और वो कहीं इसके कारण ड्राइंग रूम पर तो प्रदर्शित नहीं हो रही है, भौंडे चित्रों के रूप में, अश्लील चित्रों के रूप में, अश्लील साहित्य के रूप में। अगर अश्लील साहित्य घर में है, अश्लील चित्र है, अश्लील कैलेंडर है, ये अवसर है, निकालिए और होली पर जलाइए। अपने घर के जलाइए और दूसरों के घर से निकलवा कर जलाइए। अश्लील कैलेंडर निकालकर अच्छा कैलेंडर लगाइए, खाली अनुष्ठान मत छोड़िए, उनके स्थान पर दीजिए। मैं इस कैलेंडर को निकाल रहा हूँ, दूसरा कैलेंडर आपके यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि ये अश्लीलता का प्रचार करता है। इसको अश्लील साहित्य को खत्म करके मैं अच्छा साहित्य दे रहा हूँ, गुरुदेव का साहित्य दे रहा हूँ, इसको पढ़िए और वो साहित्य दीजिए। होली में हम दहन करेंगे। दूसरी चीज जो सबसे आवश्यक है, होली के बाद एक पर्व आता है जो हमारा मिशन का बड़ा पर्व है, नवरात्रि का। तो इस मार्च के महीने में एक साधना का अभियान क्यों नहीं चला दिया जाए? सभी लोग मिलकर एक साधना का अभियान चलाएं। स्कूलों में, कॉलेजों में, हर व्यक्ति में जो संपर्क आता है, आप कुछ नहीं कर सकते, एक लघु अनुष्ठान कर दीजिए। लघु अनुष्ठान नहीं कर सकते, 12,000 का अनुष्ठान कर दीजिए। 12,000 का नहीं कर सकते, 11 माला रोज का कर दीजिए। अरे कुछ तो करिए।
विद्यार्थियों से कहिए आप 1 पेज रोज लिख दे, छोटे बच्चों से कहिए आप 5 मंत्र रोज लिख दीजिए, उनसे छोटे बच्चे हैं तो उनसे कहिए कम से कम 3 मंत्र तो रोज लिखो। क्या लाभ होगा इससे? इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, 1 मेमोरी बढ़ेगी, 2 और तीसरी चीज उनका राइटिंग सुधरेगा। ये 3 चीज है। एक साधना का अभियान चला दीजिए इस पूरे मार्च महीने के अंदर कि हमने इतने सारे साधन बना दिए, इतने सारे घरों में पहुंच गए, इतने लोगों को अनुष्ठान के लिए हमने प्रेरित किया। 7 आंदोलन हैं। अरे एक आंदोलन को लेकर सारे लोग 1 महीने में जुट जाओ तो वो आंदोलन क्यों नहीं सफल हो? एक आंदोलन को लेकर जुट जाओ। लेकिन होता क्या, हम इसमें भी हाथ डालते हैं, उसमें भी हाथ डालते हैं, उसमें भी हाथ डालते हैं और सफल किसी में नहीं हो पाते। एक बना लीजिए टारगेट, इस महीने में यही आंदोलन करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे, उसका रिजल्ट देखिए निकाल कर रखेंगे। और तीसरी चीज, अब होली के बाद गेहूं के कटने का फसल है ना, और शांति कुंज में आपको मालूम है कितने लोग भोजन करते हैं, हजारों लोग भोजन करते हैं। ना बिजली का पैसा लेते हैं, ना पानी का पैसा लेते हैं, ना रहने का पैसा लेते हैं और ना खाने का पैसा। लोग आते हैं सुबह शाम भोजन करते हैं, हजारों लोग भोजन करते हैं और उनसे 1 पैसा भी नहीं मांगा जाता, कोई नहीं मांगता है। यहाँ तक कि जो सुबह से लेकर शाम तक घूमने के लिए आते हैं, बार बार हम में से और कई लोगों से पूछते हैं ऐसा भोजनालय कहाँ है, भोजन मिल जाएगा ना हमको? हाँ मिल जाएगा, आप आइए बैठिए। और भोजन मिलता है, वो किसके कारण मिलता है? क्षेत्र के लोगों के कारण, आप सब लोगों के कारण। आप सब लोग इकट्ठा करते हैं, शांति कुंज में गेहूं पहुंचाते हैं और उसी गेहूं के कारण हम सभी लोगों को भोजन देने में समर्थ होते हैं। कोई गेहूं पहुंचाता है, छत्तीसगढ़ के लोग चावल पहुंचाते हैं, कहीं के क्षेत्र के लोग दाल पहुंचाते हैं, कहीं के चीनी पहुंचाते हैं, सारी चीजें पहुंच जाती हैं और भोजन हमारा तैयार हो जाता है। तो ये गेहूं इकट्ठा करने का समय है और गेहूं के लिए एक चीज का मेरा अनुरोध है। कोई महापुरुष कहता था कि अगर बाएं हाथ से दान दिया जाए तो सीधे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए बाएं हाथ में क्या दिया, और सीधे हाथ से दान दिया जाए तो बाएं हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए कि क्या दान दिया है। दान दीजिए, देने वाले को मालूम होना चाहिए और लेने वाले को, उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। मैंने 5 लाख दिया, मैंने 25 लाख दिया, मैंने 35 लाख दिया। हमारा कर्तव्य है, हमारी मातृ संस्था है, हमारा कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है कि उस मातृ संस्था को सशक्त बनाएं। लेकिन अगर हमने प्रचार कह दिया तो दान का महत्व खत्म हो जाता। तो उसका प्रचार न करके उसको ये कहें कि हाँ हमने कुछ राशि पहुंचाई, कुछ राशि कह दीजिए, लेकिन उसको ये घोषित ना करें कि हमने ऐसी ऐसी चीजें वहां पहुंचाई। और एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, बस आखिरी समय में 5-7 मिनट में, अखंड ज्योति पत्रिका परम पूज्य गुरुदेव की जीवन साधना का निचोड़, सारी चीजें उसमें आती हैं। हमारी 3 प्रकार की पत्रिकाएं हैं, एक आध्यात्मिक, एक पारिवारिक और एक हमारी समाचार देने वाली। आध्यात्मिक पत्रिका है अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना पारिवारिक पत्रिका है और प्रज्ञा अभियान हमारी समाचार देने वाली पत्रिका, जो 15 दिन में एक बार निकलती है। मैं सब प्रज्ञा अभियान पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे हरियाणा के या इस क्षेत्र का एक भी समाचार नहीं छपता। जहाँ देखो वहाँ छत्तीसगढ़, जहाँ देखो वहाँ मध्य प्रदेश, जहाँ देखो वहाँ आपका ये उड़ीसा, जहाँ देखो वहाँ गुजरात, वहाँ के समाचार। हमारे यहाँ कार्यक्रम नहीं होते हैं और होते हैं, लेकिन उनके समाचार हम भेजते नहीं है क्योंकि हम प्रज्ञा अभियान पढ़ते हैं। हम में से हर एक कार्यकर्ता के पास 20 रुपए महीना क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आप मंगाइए प्रज्ञा अभियान मंगाइए और हर एक कार्यकर्ता के पास ये प्रज्ञा अभियान आना चाहिए।
अखंड ज्योति जितनी अधिक से अधिक संख्या में प्रबुद्ध वर्ग में इंग्लिश की पहुंचाएगी, गुजराती लोगों में गुजराती की पहुंचाएगी, मराठी लोगों में मराठी की पहुंचाएगी, सब प्रकार की पत्रिकाएं, यहाँ तक कि अभी तो नेपाली भाषा में प्रकाशित होने लगी। इन पत्रिकाओं के सदस्यों को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और जब ये सदस्य इन पत्रिकाओं को बढ़ाएंगे तब समाचार लोगों के पास पहुंचेंगे कि कहाँ किस क्षेत्र में कैसा समाचार हो रहा है। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे भाई तोमर जी ने कहा कि सब मिलकर एक कमेटी बन जाए तो बड़ा अच्छा लगा। हमारे भाई शर्मा जी भी कह रहे थे हमारे 7 जिले ले लीजिए यहाँ पर, और 7 जिले जो हमारे बिल्कुल पास के हैं, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कैथल, ये हमारे 6 हो गए। और इसमें एक जिला और जोड़ लीजिए। 7 जिले में एक एक व्यक्ति एक एक क्षेत्र से लेकर 7 लोगों की कमेटी बनाई और एक दूसरे के क्षेत्र में भ्रमण कीजिए। हम कहते ना घर का जोगी जोगड़ा और गांव का सिद्ध, हम ये कहें कि हम साहब यहाँ सेमिनार भी कर सकते हैं, हम तो यहीं के हैं, हम क्या करेंगे, आप दूसरे क्षेत्र में जाइए, वहाँ करिए सेमिनार, प्रबुद्ध वर्ग के अंदर सेमिनार कीजिए कि साहब हमारे ये लोग आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं। आप अगर करेंगे, आप में से मैं सोचता हूँ 99% लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर युवा पीढ़ी को समझा सकते हैं। सब समर्थ हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता मैं असमर्थ हूँ, आप सब समर्थ हैं। क्यों? क्योंकि आपके पीछे गुरु की शक्ति, आप नहीं बोलते, आपके पीछे गुरु की शक्ति। ये माइक नहीं बोलता, माइक के पीछे बोलने वाला बोलता है। हम लोग नहीं बोलते, हमारे पीछे गुरु की शक्ति बोलती है। आप लोग सब समर्थ हैं, और नहीं है तो पाइंट्स ले जाइए। आधे घंटे में क्या, आधे घंटे में पाइंट्स से लेकर बोली। जब देव कन्याओं की टोली निकली थी उस वक्त 83, 84, 85 में, तब लोग कहते थे ये देव कन्याएं कितनी फटाफट बोलती हैं, कितना शानदार बोलती हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने उनको ट्रेन कर दिया था पूरी तरीके से। अब वो बोलती थी तो बात किसकी बोलती थी? गुरु जी की बोलती चलिए। आप सब सक्षम दूसरे के क्षेत्र में जाइए, और 7 लोगों की कमेटी अभी बना दी गई यहाँ से। आज ही जो अच्छा काम है उसके लिए मुहूर्त भी दे दी जाए, तुरंत बनाइए और तुरंत उसको क्रियान्वित कीजिए कि 15 दिन में एक बार जरूर मिलेंगे, या नहीं मिल सकते 15 दिन में, ये तो बहुत बड़ी चीज है। इसमें आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप से मिलकर एक दूसरे से बातचीत तो कर सकते हैं, फोटो भी दिखाई देगा, बात भी होगी, सारे कर लीजिए। जूम मीटिंग कर लीजिए, अगर कहीं करना है तो जूम मीटिंग कर लीजिए, जूम मीटिंग के माध्यम से हम कार्य करेंगे। इनको बनाइए और सक्रियता लाइए। और एक चीज और सोचिए, बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूँ, मैं विवेकानंद की बात कहकर बात को समाप्त करूंगा। विवेकानंद जी कहते थे, whenever there is a conflict between the mind and the heart, to whom we should follow। दिमाग कहता है ये करो और हृदय कहता है ये करो, तो किसको फॉलो करना चाहिए? विवेकानंद कहते हैं माइंड को फॉलो मत करो, क्योंकि दिमाग तर्क देता है खाली, उसके अंदर भाव संवेदनाएं नहीं है। हमारा मिशन भाव संवेदना होता है। अपने हृदय को फॉलो करो, अंतरात्मा को फॉलो करो, जो अंतरात्मा कहती है उसको मानो और कदम साहस पूर्वक बढ़ाओ। दिमाग को कुछ भी कह देगा, तर्क दे देगा, वो तर्क ये भी देता है कि बेईमानी के पैसे से लाभ होता है, उसकी बात को स्वीकार। अंतरात्मा कहती है बेईमानी का पैसा उसी तरीके से, जिस तरीके से आया उसी तरीके से निकल जाएगा। अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते, दिमाग के तर्क की बात सुन लेते हैं, ऐसा मत करो। अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उसके अनुसार काम करो। आप सब लोगों को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। निश्चित रूप से वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मिशन को गांव-गांव में पहुंचाया, लेकिन हम अभी इससे संतुष्ट नहीं, आप भी संतुष्ट नहीं होंगे। 2-3 साल रह गए हैं जन्म शताब्दी के, हमें गांव-गांव में पहुंचना है। नहीं जाइए कार से, सोचते हैं पैसा खर्च होगा, पेट्रोल, अरे साइकिल थोड़ी बना ली, 2-2 लोग जाइए साइकिल में, 3-3 लोग जाइए साइकिल,
नारे लगाते हुए जाइए, छोटे से गांव में परिक्रमा कर लीजिए और लोगों को निमंत्रण दीजिए। शाम को 1 घंटे में, आधे घंटे का उद्बोधन दीजिए, आधे घंटे में दीप जग कीजिए, कुंडी जग मत कीजिए, दीप जग कर लीजिए। वो क्या हमारा काम है लोगों को विचार देना, हमारा काम है लोगों को ज्ञान देना, हमारा ज्ञान यज्ञ है। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन के आखिरी समय में दीप यज्ञ की श्रृंखला चलाई, दीप यज्ञ की श्रृंखला चलाई, अखंड दीप यज्ञ चलता रहे। आज इस गांव में, कल दूसरे गांव में। अरे रोज नहीं जा सकते तो सप्ताह में 1 दिन तो जा सकते हैं, रविवार के दिन। अगर 4 साइकिलें नहीं है तो 2 स्कूटर ले लीजिए, एक आगे बैठे चलाने वाला, एक पीछे बैठे, थैले में सारा सामान हो, गांव की परिक्रमा कर लीजिए। और परिक्रमा करने के बाद छोटा सा कार्यक्रम करिए। फेरी लगाने वाले होते हैं, नहीं होते, जो चादर बेचने वाले होते हैं, फेरी लगाते हैं और बेच आते हैं सामान को। हम बेचने नहीं आए, हम ज्ञान पहुंचाने आए। आप करिए तो सही, कार्यक्रम बहुत हैं, धीरे धीरे करें तो आगे भी और कार्यक्रम मिलते चले जाएंगे। मुझे विश्वास है अगले 3 महीने के बाद जब हमारी गोष्ठी, अब एक ही क्षेत्र बचा है, अम्बाला में होगी, अगले 3 महीने के बाद, तो उसमें ये सब रिपोर्ट लेकर आएंगे। और मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस रहा, आपने सब रिपोर्ट दी और इन्हीं 3 महीनों में बसंत पंचमी भी निकली है, लेकिन किसी ने बसंत पंचमी के कार्यक्रम को विस्तार से नहीं बताया कि हमने बसंत पंचमी का कार्यक्रम कैसे किया, क्या अखंड जाप किया, हमने कितने लोगों को संपर्क। आपने मोबाइल पर समाचार भेजे हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ पर उस चीज को विदित नहीं किया कि हमने इस प्रकार का, कि ये सब लोगों के सामने मोबाइल पर तो आपने भेजा, हमने पढ़ा, या हमारे साथ जो संपर्क में थे उन्होंने पढ़ लिया, फोटो भी भेजे, लेकिन आवश्यकता थी कि यहाँ पर हमने बसंत पंचमी पर कितना शानदार कार्यक्रम किया, कितने लोगों तक हम पहुँचे हैं, खाली खाना नहीं। और एक अनुरोध और करूँगा, जिसके बारे में हमारे आदरणीय शर्मा जी बार बार कहते हैं, वो अनुरोध करूँगा। मित्रों, एक विनम्र अनुरोध है, जब ऐसी गोष्ठियाँ हुई जाएं तो भोजन की तरफ थोड़ा सा अंकुश लगाए, थोड़ा सा अंकुश लगाए। ये पूरी और ये इस प्रकार की सब्जियों को अवॉइड करके, परम पूज्य गुरुदेव अमृतासन कहा करते थे, अमृतासन तो बनाइए। कौन शुरू करता है इसमें? हिम्मत तो करिए। आपको ज्यादा देना है, सलाद दे दी, ज्यादा देना है आपको दही दे दी, ज्यादा देना है आपको दही दे दी, और कुछ नहीं, मठा दे दी। और ज्यादा देना है आप छोटी सी मिठाई दे दीजिए बस। लेकिन अमृत आसन देंगे, पेट भी खराब नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसमें तेल बहुत है साहब, और मंगत राम जी भाई जैसे और हम जैसे भाई सोचते हैं कि इसको खाएं कि नहीं खाएं। ठीक कह रहा हूँ ना, खाएं कि नहीं खाएं, क्योंकि आज ये सारी चीजों की जड़ है। हमारे भाई शर्मा जी भी बार बार कहते हैं कि भाई साहब इसमें तेल बहुत है। अब क्या करें, आप लोग देते हैं तो थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है प्रसाद के रूप में, लेकिन अमृत आसन का अगर प्रचलन कर लेंगे तो आपको भी आनंद होगा और हमको भी आनंद होगा। अगर ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा है। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। उन्हें सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोगों को परम पूज्य गुरुदेव माता जी का बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद, खूब काम करें और खूब आपको आशीर्वाद मिलता रहे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।